Hello students, my name is Prashant Saxena and welcome to my channel Study 21E। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 7। यहाँ मैंने चैप्टर 3 लिख दिया, चैप्टर 7 चल रहा है हमारा ट्रायंगल, जिसमें हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 7.3। इसमें आज हम दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बहुत ही अच्छा, क्या ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी, दो ट्राइंगल की बात चल रही है। एक ट्राइंगल कौन सा है, एबीसी, और दूसरा कौन सा है, एबीसी पूरा बड़ा ट्राइंगल, दूसरा डीबीसी ये छोटा ट्राइंगल, आर टू आइसोसेल ट्राइंगल। आइसोसेल का मतलब इनकी दो साइड्स इक्वल है, यानी इसकी एबी और एसी इक्वल है, इसकी डीबी और डीसी इक्वल है। ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, दोनों का बेस सेम है। इस वाले ट्राइंगल का भी बेस कितना है, बीसी है। इस वाले ट्राइंगल का भी बेस कितना है, बीसी है। बेस कितना है, BC एंड वर्टिसेस A और D, और दोनों के वर्टिसेस कितने हैं, पहले वाले ट्रायंगल का वर्टिसेस A है, दूसरे का ट्रायंगल कितना है, D है। आर ऑन द सेम साइड ऑफ द बेस, बेस के सेम साइड है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, यानी यहां से हम AD लाइन को बढ़ाते हैं, कहां तक बढ़ाते हैं, BC पर इंटरसेक्ट करती है पॉइंट P पर, सो दैट ABD, देखिए ध्यान से, ABD ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए इस वाले ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं ABP यानी ये पूरा हाफ कॉन्ग्रुएंट आना चाहिए ACP की, यानी ये कोना सा और ये दोनों आपस में क्या आना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। दूसरा कह रहे हैं AB बाइसेक्ट एंगल A, हमें प्रूव करना है कि जो AP लाइन है, AP लाइन बाइसेक्ट करती है एंगल A को एज वेल एज D को, यानी वो AP को बाइसेक्ट करती है और एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी ये जो AP लाइन है वो बाइसेक्ट करती है BC को दो इक्वल पार्ट्स में, यानी BP और ये CP भी क्या है आपस में इक्वल है। थोड़े ज्यादा पार्ट्स हैं इसके, 4 पार्ट्स हैं। हम एक करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल वहां से ABD और ये दोनों क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसके लिए हम ट्राइंगल ले लेते हैं, दोनों जिन ट्राइंगल की बात चल रही है, एक ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ये तो कहा है उन्होंने, ABD और ACD, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, दोनों टिक लगा दिए मैंने। इन दो के ट्राइंगल की बात चल रही है। तो अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल आइसोसेल है, तो ये आइसोसेल, इसका मतलब AB इज इक्वल टू AC, ये कंडीशन गिवन है। और ये वाले ट्राइंगल भी आइसोसेल दिए हैं, दिया हुआ है ना दोनों ट्राइंगल, कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी वो था, क्या नाम है, आइसोसेल था, ये भी आइसोसेल था। तो दोनों आइसोसेल थे, तो इसकी साइड AB इसकी AC इक्वल होंगी, और छोटे वाले ट्राइंगल की साइड BD और CD ये भी इक्वल होंगे। अकॉर्डिंग एज ये दोनों कैसे हैं, आइसोसेल है। कंडीशन गिवन है, ट्राइंगल बड़ा वाला ABC एंड ट्राइंगल BDC, ट्राइंगल BD ABC एंड DBC, सॉरी BDC लिखा मैंने, उसमें दिया बात एक ही है, लेकिन जिस तरह से दिया है उसी तरह से DBC आइसोसेल कैसे हैं, दोनों आइसोसेल है। ये कंडीशन गिवन है। जब आइसोसेल है, बड़ा वाला आइसोसेल था इसलिए AB और AC इक्वल, छोटा वाला भी ट्राइंगल आइसोसेल था इसलिए BD और DC इक्वल। हमें बात करनी है इन दो की, हमें बात करनी है इन दो की, जिनको मैं डॉटेड में कर रहा हूँ। कौन कौन से, ये देखो, एक तो ये वाला और दूसरा ये इधर बन रहा है इसके। हमें सिर्फ इन दो की बात करनी है कि ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इन जो ट्राइंगल मैंने बनाए हैं डॉटेड लाइन से, इसकी ये वाली साइड इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इक्वल आ गई, इसकी ये साइड इसकी ये साइड इक्वल हो, और थर्ड लाइन तो कॉमन है इसमें। AD लाइन जो है कैसी है, दोनों में ही है, कॉमन लाइन है। तो भाई तीनों साइड, तीनों ही, इसकी तीनों साइड इसकी तीनों साइड होके इक्वल है, दैट मींस ट्रायंगल कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी क्या कह सकते हैं आप, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। कैसा है भाई ट्रायंगल, ये बात तो ही प्रूफ हो गई। लेकिन जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, कंडीशंस और भी बन जाती हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे। इसका आंसर तो ही हो गया, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जो कंडीशन बन रही है वो भी मैं 2-4 ले देता हूँ, आगे यूज होंगी। इसका आंसर तो यही आ गया। लेकिन फर्स्ट पार्ट में दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं कंडीशन लिख रहा हूं क्या, देखो, एंगल BAD इक्वल होगा एंगल CAD, एंगल CAD मतलब BAD ये वाला एंगल इक्वल होगा CAD, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट के बाय CPCD दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। कैसे हो जाएंगे, बाय CPCD, बाय CPCD। इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कह रहे हैं BAP
पी, वही वही एंगल है भाई। बी ए डी कहें तब भी वही एंगल आ रहा है, लेकिन जब ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जब ये वाला सेम एंगल बन रहा है यहां तक के लिए, तो ऑल्सो, यानी तो ऑल्सो, ये भी तो वही उसी एंगल की बात हो रही है, बस ट्रायंगल चेंज हो गया। ऑल्सो एंगल बी ए, अब तक हमने डी पे स्टॉप कर दिया, हम बी ए पी कहते हैं तब भी तो इक्वल होंगे, बात तो वही है। एंगल सी ए पी, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ध्यान से देखें, अगर हम कहें बी ए डी तब भी ये वाला एंगल है, सी ए डी तब ये वाला एंगल है, हम कहें बी ए पी तब भी इसी एंगल की बात हो रही है। जब ये इस ट्रायंगल के थ्रू इक्वल है तो इस ट्रायंगल के थ्रू भी ये दोनों इक्वल होंगे। ये कंडीशन बन गई, इसका आगे यूज होगा कि ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल है। फिलहाल में इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ था, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट के लिए। इसका फर्स्ट आंसर आ गया था, दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तीनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। हम करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है बताइए। सेकंड पार्ट आपका बोर्ड पे लिखा है कि ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी, वही दोनों बड़े एंगल ए बी पी, मतलब ए बी पी ये वाला ट्रायंगल है, ये 90 जो बना रहा है। दूसरा ए सी पी, और अभी हमने प्रूफ करा है कि इस दोनों ट्रायंगल के ये वाला एंगल तो बराबर है। अभी हमने लास्ट में लिखा था इन ट्रायंगल, हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करा है कि ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल, यानी एंगल बी ए पी इक्वल है एंगल सी ए पी के फ्रॉम फर्स्ट पार्ट की हेल्प से। वहां पे मैंने लिख दिया है फ्रॉम पार्ट फर्स्ट की हेल्प से हमने प्रूफ कर दिया है। अब देखिए इन दोनों ही ट्रायंगल में इसमें ए बी और ए सी भी इक्वल है, ए बी इक्वल है ए सी की, ये कंडीशन हमें गिवन है क्योंकि दोनों कैसे थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इन दोनों ही ट्रायंगल में एपी कॉमन है, एपी साइड क्या है दोनों में, कॉमन है भी। जब एसी कॉमन है, आप ध्यान से देखें, ये वाले साइड एंगल, ये वाले साइड, ये वाला एंगल, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी ये दोनों साइड है, ये कॉमन आ गई इसलिए, और बीच का एंगल इक्वल आ रहा है। तो कौन से रूल से, यानी ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, और रूल कौन सा लगा इसमें, बाय साइड एंगल साइड रूल। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे उसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखें आपको क्या करना है, मैं सिर्फ कर देता हूं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए थर्ड पार्ट गिवन है, ये लिखा है एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज डी। जो एपी लाइन है वो ए को भी डिवाइड करती है और एंगल डी को भी डिवाइड करती है, हमें ये बात प्रूफ करनी है। तो पीडी, अगर हम बात करें पीडी, पहले इस ट्रायंगल में बात करें, पीडी इस ट्रायंगल में कॉमन है, पीडी लाइन क्या है, दोनों में कॉमन है। हम ट्रायंगल ले सकते हैं थर्ड पार्ट के लिए, तो कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल बीपीडी एंड ट्रायंगल सीपीडी। बीपीडी ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये, और ये छोटा वाला ट्रायंगल। तो इसमें आप देखें तो एक लाइन कॉमन है, वो लाइन है पीडी, पीडी इज इक्वल टू पीडी, दोनों में क्या है, कॉमन लाइन है दोनों, ठीक है। और बीडी, बीडी और सीडी इक्वल है, क्योंकि गिवन था कि ये ट्रायंगल पूरा आइसोसेलेस था। बीडी इज इक्वल टू क्या है, सीडी के इक्वल है, ठीक है। इसमें बीडी इक्वल है सीडी के, क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेल था, क्योंकि जो ट्रायंगल दे रखा था क्वेश्चन में डी बी सी, जो ट्रायंगल डी बी सी था वो कैसा था, आइसोसेल था, तो दो साइड इक्वल होंगी ही होंगी। ये दोनों साइड कैसी हैं इसकी, इक्वल है, ठीक है। उसके बाद बीपी इक्वल सीपी, देखो बीपी इक्वल है सीपी की, ये हम प्रूफ कर चुके हैं क्योंकि हमने करा था कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे थे, कॉन्ग्रुएंट थे। तो ये प्रूफ एट अबव हम प्रूफ कर चुके हैं कि बीपी इक्वल है किसके, सीपी की। बीपी और सीपी कैसे हैं, इक्वल है, या कह सकते हो गिवन था, एक सेकंड, एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, वो हमें प्रूव करना है। बाइसेक्टर एज वेल है, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, वो भी हमें लेके आना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर तो है, परपेंडिकुलर वो आगे वाली बात आ रही है। फिलहाल में हमने भी पीछे में प्रूव करा था कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, बीपी इज इक्वल टू सीपी, हमने प्रूफ कर दिया लास्ट में।
पिछले वाले में हमने प्रूफ किया था कि बीपी इज इक्वल टू किसके है, सीपी के। इसके अकॉर्डिंग देखो दो साइड इन दोनों ट्राइंगल की अगर हम बात करें, ये ट्राइंगल ये हमने बीपीडी और सीपीडी में, तो पीडी कॉमन, बिल्कुल ठीक है, ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इक्वल, यानी दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल कैसे आपस में, यानी ट्राइंगल बीपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीपीडी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल से हो गए, बाय एस रूल, यानी साइड तीनों साइड इसकी इक्वल है। लेकिन हमसे ही तो पूछा नहीं था कॉन्ग्रुएंट, हमसे पूछा था कि एपी जो एंगल ए है, जो थर्ड पार्ट में क्या था, एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए एज वेल एज डी, ये बाइसेक्टर होने चाहिए किसकी, ए और डी की, ये हमें इसमें बता। तो देखिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए। कॉन्ग्रुएंट आने का मतलब क्या है, हमें तो ये प्रूफ हो गया कॉन्ग्रुएंट का मतलब इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, यानी जो लाइन है इस डी एंगल को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि जो एंगल बन रहा है, एंगल बीडीपी इक्वल होगा एंगल सीडीपी के, सीडीपी के दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। ऐसे हो गया बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कि जब ये कॉन्ग्रुएंट हैं दोनों तो ये दोनों इक्वल होंगे, और इक्वल होने का मतलब हो गया कि ये इसको कट कर रही है। अब देखो ये हम पहले ले चुके हैं कि बीसी और बीपी ये दोनों बीपी और सीपी दोनों इक्वल हैं, और फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करा था कि ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं एंगल। इसका मतलब ये जो लाइन है एपी एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो लाइन एपी है, सिंस ऐसा लिख दो बीपी तो इक्वल है किसके, सीपी के, बीपी इक्वल है सीपी के। तो रिजल्ट ये निकल रहा है इसका कि देयरफॉर जो लाइन एपी है, लाइन एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, यानी डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। बहुत ध्यान से समझें, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब डी को तो बाइसेक्ट कर रही है। अब इसकी हेल्प से ये पता चल गया कि बीपी और सीपी इक्वल हैं। जब बीपी सीपी इक्वल हैं और फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा था कि ये दोनों भी इक्वल हैं, तो जब दोनों एंगल इक्वल हैं, परपेंडिकुलर ढंग से बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट कर रही है, लाइन ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। एक बात प्रूफ हो गई। अब हम देखते हैं थर्ड के फोर्थ पार्ट देखते हैं कि एपी जो लाइन है वो बाइसेक्ट तो कर रही है, लेकिन ये इससे 90 का एंगल बना रही है, कह रहे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर, मतलब ये एंगल 90 होना चाहिए। ये बात हमें प्रूफ करनी है। बाइसेक्ट तो कर दिया, लेकिन कितने पे बाइसेक्ट कर रही है, कौन से एंगल पे, ये सीधे 90 डिग्री का एंगल बना रही है बीसी लाइन से। हमें ये बात हमें फोर्थ पार्ट में प्रूफ करनी है। देखिए फोर्थ पार्ट में प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, एंगल फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। हम बात करते हैं एंगल ए पी बी इक्वल होगा एंगल एपीसी। भाई जो ए पी बी इक्वल होगा एपीसी, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे। ये बड़ा ट्राइंगल ये भी कॉन्ग्रुएंट था, चाहे इसकी बात करें ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट था। इस हेल्प से कि दोनों इक्वल तो आगे। हमें ये नहीं पता कि 90 है या नहीं है, ये नहीं पता मुझे कि 90 है, तो हमें बात करो, लेकिन ये दोनों इक्वल होंगे, जितना ये होगा उतना ही होगा। ये बात क्लियर है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के पार्ट है ये दोनों। क्यों, क्योंकि ये प्रूफ हुआ बाय सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी। चाहे आप वो इन दोनों ट्राइंगल के ले लो या इन छोटे ट्राइंगल के ले लो, इन दोनों से एक बात प्रूफ हो जाएगी, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। तो डीपीए डीपीबी और डीपीसी इक्वल आएंगे। पूरे बड़े ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके हिसाब से भी ये दोनों इक्वल आएंगे बाय सीपीसीटी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये तो क्लियर है, नहीं पता कितने हैं, 90 है या नहीं, लेकिन इक्वल है, ये कंफर्म हो गया। लेकिन ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। दोनों मिलके कैसे बना रहे हैं, लीनियर पेयर। यानी अगर मुझे इतना पता है, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। लेकिन दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, अगर मैं बात करूं एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी, दोनों मिलके कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। और अगर मैं इसको भी x मानूं, दोनों इक्वल होने, यानी इसकी वैल्यू भी x होनी है और इसकी वैल्यू भी x, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं आपस में इक्वल हैं, यानी 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी ये जो एंगल बनेगा 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इसका मतलब प्रूफ हो गया, लाइन AP है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, देयरफॉर 90 का एंगल बना रही है, यानी लाइन AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी लाइन का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके 4 पार्ट थे, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसीलिए मैं इस वीडियो में केवल 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड।
क्योंकि इसकी 4 पार्ट हो गए, 4 पार्ट के इक्वल, 4 क्वेश्चन के इक्वल तो हो गया। अभी हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसे रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन है AD is altitude नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, यहां से देखिए मैं लिखा है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। AD एल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल कौन सा है ABC, इन विच AB इज इक्वल टू आइसोसेलेस, दो साइड इक्वल होंगे, कौन सा साइड इक्वल है AB और AC क्या है इसकी इक्वल है। शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC, AD जो है बाइसेक्ट करेगा किसको BC को, और AD बाइसेक्ट करेगा एंगल A को। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम बना लेते हैं। देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया मैंने, इसको नाम मैंने दे दिया ABC। अब ट्रायंगल कैसे, ये तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। अब ये दोनों साइड क्या है इसकी इक्वल है, ये कंडीशन गिवन है, और इसके आगे की कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। देखिए कैसे करेंगे। नेक्स्ट के लिए हम इन ट्रायंगल की बात करते हैं ABC, प्रूफ में बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC। अब बताइए AB और AC दोनों ही क्या है इक्वल है, ये कंडीशन है गिवन, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है आइसोसेल है, और एंगल B इक्वल होगा एंगल C। भाई जब दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके सामने वाले एंगल भी, यानी इस साइड के सामने वाला ये, इस साइड के सामने वाला ये, बता चुका हूं कि दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो रीजन लिख देते हैं हम एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में, जिसमें हम प्रूव करना है कि AD बाइसेक्ट करता है BC, दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, यानी ABD, AB इसको D ले लेते हैं, वो नहीं लिखा कि D, तो ABD यानी एक तो ये वाला ट्रायंगल, दूसरा ACD, एक ये वाला ट्रायंगल। इन दो की बात कर रहे हैं तो इन दोनों में एक लाइन कॉमन है, वो लाइन है AD इज इक्वल टू AD। ये लाइन कैसी है, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन लाइन है, और इन दोनों ट्रायंगल में AB और AC इक्वल है, ये गिवन कंडीशन है। AB और AC इक्वल, ये गिवन कंडीशन है, और एंगल B इक्वल है एंगल, ये देखिए ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, एंगल B इक्वल है एंगल C के, क्योंकि भाई दोनों साइड इक्वल है। तो उसके बाद ये एंगल कैसा है 90 होगा। एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया तो एंगल कितना बनेगा 90 का बनेगा, यानी एंगल ADB इक्वल होगा एंगल ADC के, और दोनों की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। ये रूल जाएगा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज रूल वाला लग जाएगा RHS रूल के अकॉर्डिंग, यानी वैसे भी आपको पता है कि एल्टीट्यूड है तो एल्टीट्यूड 90 डिग्री पे डिवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो BD और CD को क्या प्रूव करना है हमें इक्वल, क्या नहीं बराबर होंगी या नहीं होंगी। तो भाई कोई कॉन्ग्रुएंट होगा, ये तो देखो ना दोनों ट्रायंगल की बात चल रही थी, ये वाले साइड इस वाले साइड के इक्वल हो गई, ठीक है। एक साइड इनकी कॉमन है, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है तो वो भी कैसा है, अच्छा एक सेकंड क्या बन गया, देखिए ये मैंने यहाँ RHS अलग गलत लिख दिया, ये एंगल 90 बन गया, ठीक है। तो इसमें रूल क्या बन गया, रूल बना देखो एक साइड एक एंगल कैसा है 90 डिग्री है हाइपोटेनियस, यानी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेनियस इक्वल हैं। हाइपोटेनियस इक्वल होने के साथ एक एंगल भी कितना है 90 है, यानी जो ट्रायंगल बन रहे हैं आपके ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD, कौन से रूल से, बाय RHS रूल। RHS रूल का मतलब है दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं राइट एंगल हैं, जिनके हाइपोटेनियस इक्वल हैं, साथ में साइड इक्वल है। कैसे कि दो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस इक्वल थे, दोनों में ही एक साइड कॉमन है और दोनों का एंगल 90 है, वो कैसा है राइट एंगल है, यानी 90 है। इस रूल से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बाकी बचे हुए पार्ट भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यानी इसकी जो बची हुई साइड है
इसकी और इसकी बची हुई साइड क्या हो जाएंगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी, यानी बी डी इज इक्वल टू हो जाएगी किसके, सी डी के बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएंगी। और इसमें कहा कि एडी बाइसेक्ट बीसी, यानी इसका मतलब ये जो एडी लाइन है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी क्या कर सकते हो, जो लाइन एडी है बाइसेक्ट करती है, देयरफॉर लाइन एडी बाइसेक्ट्स बीसी, बीसी को बाइसेक्ट कर रही है। ये कंडीशन हमारी इसमें प्रूफ हो गई है, एडी बाइसेक्ट। और उसके बाद कहा गया है सेकंड पार्ट में कि एडी बाइसेक्ट एंगल ए, ये भी बताइए कि एडी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, तो उसके लिए कंडीशन में यहां लिख देता हूं, देखिए नोट कर लेना इसको, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब ये एंगल भी इक्वल होंगे। देयरफॉर अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो जो ट्रायंगल है हमारे, सिंस ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, हमने प्रूव कर दिया। देयरफॉर जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से एंगल, एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल सी ए डी के बाय सी पी सी टी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसकी वजह से ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब हम लाइन लिख सकते हैं कि जो एडी लाइन है वो बाइसेक्ट करती है, दो इक्वल पार्ट में बांटती है किसे, एंगल ए को। दिस इज द आंसर, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। बाकी के इसके 3 क्वेश्चन और बचे एक्सरसाइज के, वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा वो क्वेश्चन नंबर 1 लेंथी था, अदरवाइज वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो आज इतना कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। शेयर करें, इसको नोट करते जाएं साथ के साथ, जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा, प्रॉपर तरीके से नोट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।